गाना बजाऊं? मैं रात तक हूँ यार, रात तक का टाइम दे रहा हूँ भाई। तो भाई मेरी 36 बिरादरी को मेरी राम राम है। यूट्यूब के पुराने दिनों में यदि कोई इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर्स के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी तो वे दोनों इस चीज का एडवांटेज लेते हुए एक दूसरे पर रिप्लाई वीडियोस की बारिश कर देते थे। फिर समय में आगे बढ़ते बढ़ते इन रिप्लाई वीडियोस के साथ साथ एक और चीज ऐड ऑन होती है जिसे कहते हैं लीगल नोटिस। यदि एक क्रिएटर ने दूसरे क्रिएटर को रोस्ट किया या प्रोवोक किया तो वो सामने वाला क्रिएटर जिस क्रिएटर ने रोस्ट किया है उसको एक लीगल नोटिस थमा सकता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और आज के समय में लोग इन सारे ऑप्शंस को छोड़कर एक नए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं जिसे कहते हैं वन व्यूअर। मार्च महीने के स्टार्ट से लेके अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक बहुत से इंटरनेट पे लफड़े, फिर भले वो एल्विश वर्सेस मैक्सटन हो, रजत दलाल वर्सेस मल्टीपल हो या फिर रजत दलाल वर्सेस राजदीप, और इन कंट्रोवर्सी से जुड़े वो सारे क्रिएटर लाइव आके बस एक चीज साबित करने की दौड़ में लग रखे हैं कि कौन सबसे बड़ा बदमाश है। आप एक बात नोटिस करना, इन सारे ऑनलाइन लफड़ों का एक ही मुद्दा है कि इसने मुझे अपने वीडियो या लाइव में गलत कैसे ठहरा दिया, इसने मेरा नाम कैसे यूज कर लिया। और तो और इन सारे कलेशों का एक ही उद्देश्य है, ऑडियंस गेन करना। और ऑडियंस को क्या चाहिए? मसाला। ऑडियंस को इन सारी चीजों से कुछ नहीं लेना, उनको बस इससे मतलब है कि दोनों में से कोई एक हाथापाई पे उतर आए और दूसरा एज अ विनर डिक्लेयर होकर कंट्रोवर्सी एंड कर दे। और सब कुछ अपने कहे मुताबिक होने लगा तो फिर जिंदगी का मतलब क्या रहा? जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहो। अभी में जितने भी ऑनलाइन कलेश हुए हैं उन सब में कुछ चीजें कॉमन है। इन सभी ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज की स्टार्टिंग एक बिना सर पैर के मुद्दे के साथ होती है और वे सारे लोग जो इस कंट्रोवर्सी में बढ़ चढ़ के भाग ले भी रहे हैं वे सब इसको एज अ गैंग वॉर की तरह शोकेस करते हैं। फिर वे लोग इस बिना सर पैर के विवाद पर, जिनके बीच में ये विवाद हो रहा है, वे लोग एक दूसरे को इस संसार में जितनी गालियां एग्जिस्ट करती है उस सारी की सारी गालियों का आदान प्रदान करते हैं। खुल के बोल रहा हूँ, डला बड़ा है ना, मैं नहीं डला। फिर एक बात देखी जाए तो भले ही इन लोगों के पास एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल नंबर भी हो, फिर भी ये लोग एक दूसरे से बात इंस्टा स्टोरी, लाइव या फिर पोस्ट करके ही करेंगे। फिर ये लोग एक दूसरे को दिन में 4 बार एड्रेस देते हैं, वो भी इंस्टा स्टोरी में कि तुम इधर आओ, नहीं मैं इधर हूँ तो तुम इधर आओ। सुबह 8 बजे से लोकेशन दे रखी है, फाइनली भाई का टाइम और लोकेशन भाई बहादुरगढ़ की दे रखी है। क्यों नहीं हो रही लड़ाई? लोकेशन भेज दी, एड्रेस भेज दिया है, बदमाशी करनी है तो क्यों नहीं हो रही लड़ाई? और अंत में भाईचारे के नाम पर या फिर अपने समाज या जाति, या भी बहुत ज्यादा प्रचलित है ये बात, 36 बिरादरी को संभाल दिया जाता है। इन सभी कंट्रोवर्सी से जुड़े सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इस लफड़े में और हमें ये भी जानने को मिला कि कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस समाज का है और किसको 36 की 36 बिरादरियों का सपोर्ट है। भारतीय, हिंदू, ये सब आजकल बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। अब लोग अपनी जाति, समाज और 36 बिरादरियों के नाम पे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब लफड़ा तुमने शुरू किया है, सारा विवाद तुम्हारा है, तो इसमें 36 बिरादरी का क्या लेना देना है? क्या तुमने ये कंट्रोवर्सी अपनी 36 बिरादरी के लोगों से पूछ के शुरू की थी? और एक और बात, बिरादरी के लोगों को इन सारी चीजों से कुछ लेन देन नहीं है। बिरादरी के लोगों को बस इतना पता है कि हर सुबह मुझे अपने काम धंधे पे जाना है, पैसा कमाना है और अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है। उन लोगों को बस इतना पता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बस इतना समझाना है कि कौन सी चीज देखने लायक है और कौन सी नहीं। देखो, इंटरनेट पर क्रिएटर की कैटेगरी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो ढंग का कंटेंट बनाता है, जो किसी टॉपिक को 2 दिन लगा के सोचता है, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग करता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर एडिट करके उसको इंटरनेट पर अपलोड करता है। क्योंकि क्रिएटर का मतलब ही होता है कुछ क्रिएट करना। अगर कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता तो क्रिएटर किस बात का? फिर आते हैं वो लोग जो बिना सर पैर की बात का मुद्दा बनाकर व्यर्थ में कंट्रोवर्सी करते हैं और हम सब जानते हैं कि अंत में जाके ये सारा कुछ कॉम्प्रो पे ही खत्म होगा। इन सब में जिन्होंने ये विवाद शुरू किया है उनके लिए ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। इन सब के चलते हुए लाइमलाइट में आ रहे हैं, दूसरा उन्हें फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तीसरा उनको रीच मिल रही है। पर इन सब के दौरान घाटा सिर्फ ऑडियंस का हो रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का, जिनके अभी के समय में एग्जाम चल रहे हैं। वे सारे स्टूडेंट्स इन सब की कंट्रोवर्सीज पे नजरें गड़ा के बैठे कि अब कौन अपनी स्टोरी डालेगा और कौन उस स्टोरी का रिप्लाई करेगा, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसको पीटेगा। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वे भले एक दूसरे को पीटे ना पीटे, वो अलग मैटर है, वो उनका पर्सनल है। मगर अगर तुम अपने मेन एग्जाम में फेल हो गए, भले एक सब्जेक्ट में भी हो, तब तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिना साबुन के धो देंगे।
तो इन इंटरनेट के लफड़ों को, इन सारी कंट्रोवर्सीज को उतना ही सीरियसली लो जितना तुम अपने सिलेबस को सीरियसली लेते हो। बस पता है ये टॉपिक है, हाथ उसको कोई नहीं लगाता। फिर बात आती है कि एल्विस वर्सेस मैक्सन की लड़ाई के बाद जब मैक्सन के 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, अब मैक्सन भी सोच रहा होगा अगर मैं ढंग से पिट लेता तो कम से कम 10-12 मिलियन का मार्क तो पूरा हो जाता। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी, इनके कॉम्प्रो करने का तरीका काफी कैजुअल था। लड़ाई भी खत्म हो गई और मैक्सन को एल्विस के साथ एक गाने में फीचर होने का मौका भी मिल गया। देखो भैया, लोगों के करियर बनते होंगे मेहनत करने से, और उन्हें मैक्सन ने तो पिट कर अपना करियर बनाया। और साथ ही साथ इन सारे कंट्रोवर्सीज में ऑडियंस को इतना डिटेक्टिव बनने का चस्का लगा है भाई साहब। अगर ये लोग सीआईडी में होते ना तो ये शो पक्का 2018 से पहले ही बंद हो जाता। अता पता किसी को कुछ है नहीं, मगर भाई मैक्सन तो एल्विस के साथ एक गाने में फीचर हो रहा है, ये पक्का स्क्रिप्टेड था। भाई सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोका कोला पी रहे हैं, सारे के सारे कोका कोला पी रहे हैं, ये पक्का प्री प्लान्ड होगा मेरे भाई। ये जितनी भी इंटरनेट वॉर हो रही है, ये सारी ज्यादातर उन शहरी बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है जिन्होंने आज तक गांव देहात या गली मोहल्लों की लड़ाइयां ना देखी। ये वो डीपीएस के बच्चे हैं जो आज तक अपने ही एक बबल में जी रहे हैं। अगर तुम्हें यही सब देखना है ना तो अपने गांव देहात के क्षेत्र में जाओ, वहां पे हर रोज 2 पक्ष का आपस में विवाद होता है, फिर वो एक दूसरे को बंदों के साथ ढूंढते रहते हैं, फिर अंत में जाके गांव का कोई भला मानुस आके उनके बीच में राजीपा करवाता है, और फिर वो सब लोग अपने अपने घर जाके खाना पीना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन कोई नया विवाद शुरू हो जाता है। हर हफ्ते 10 दिन में आपको अपने गली मोहल्ले में भी ये सारी चीजें दिख जाए, और इन सब पे कुछ ऐसा हवा बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो एट द एंड इंटरनेट की जितने भी लोचे हैं, जितने भी लफड़े हैं, जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं, उन सबको एज ए एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ मसला हम ये चीज़ देख सकते हैं। अगर कोई एक ही बंदा हर तीसरे बंदे के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है तो हम भी दिमाग में यही सोचेंगे ना, इसका तो भाई रोज का है, ये हर बात पे कंट्रोवर्सी शुरू कर देता है। तो इंटरनेट पे आए हो, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ तक आए हो, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक करना ना भूले, मुझे फीडबैक देना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।